जय हिंद किसान भाई, स्वागत है एक बार फिर से आप ही के अपनी ऑफिशियल चैनल के अंदर, जहां पे आपको आलू भाव से संबंधित, आलू भविष्य से संबंधित, आने वाले दिनों के अंदर आलू के कैसे भाव रहने वाले हैं, हम हर खबर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो किसान भाई, आज हम इस वीडियो में जाने वाले हैं आने वाले 2 महीने तक आपका आलू का भाव फरवरी और मार्च में कैसा रहने वाला है। अभी क्या रेट चल रहे हैं, पिछले 7 दिन में, पिछले 1 महीने में क्या रेट चल रहे थे, क्या फ़र्क देखा जा रहा है, और आने वाले दिनों के अंदर हमारे किसान भाई आलू को रोक के रखें या फिर अभी बेच देना चाहिए। तो ये सारी खबरें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर चैनल से पहली बार बता रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पूरा भविष्य आपको बताने वाले हैं। देश की सभी बड़ी मंडियों में, सभी राज्यों के अंदर कहाँ कहाँ क्या रेट रह सकता है और उसके लिए सरकार क्या कर रही है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि जो केंद्र सरकार की एक पहल है, एक अच्छा स्टेप उठाने जा रही है, क्योंकि जो यूपी में आगरा से जो कई ट्रेनें जो उसके अंदर किसान भाई बुक कर सकते हैं, वैगन बुक कर सकते हैं, और देश के जहाँ पे आपका आलू की पैदावार नहीं होती है वहाँ पे किसान भाई सस्ती जो रेट है, मतलब सस्ती आपका फेयर है, उसमें भेज सकते हैं। किराया कम लगेगा, रेट अच्छा मिलेगा किसान भाई को। तो उसके लिए सरकार बोल रही है आप वैगन को बुक कर सकते हो इंडियन रेलवे में, चाहे कहीं भी स्टेशन पे जा करके। ये नॉर्मली आगरा से चलाई जा रही है एक ट्रेन, सरकार ने भी पहल की है, रेलवे मिनिस्ट्री ने। तो ये एक अच्छा पहल है। अगर आप अपने जो आपके पास में अच्छे खासे आलू रखे हुए हैं, आप अपना बेचना चाहते हो दूसरे राज्यों के अंदर, तो कॉन्टेक्ट करके वहाँ पे भेज सकते हो, और आपको जो किराया है वो भी ट्रकों से भेजने के बजाय कम भी लगेगा, जिससे हमारा आपको अच्छा खासा भाव और अच्छा खासा मुनाफा भी मिल सकता है। आलू के भाव गिरे, 8 से 12 रुपये किलो तक पहुँचे। 20 दिन पहले 40 रुपये किलो बिका। नया आलू 8, 10, 12 रुपये किलो थोक में बिक रहा है। और चिमनगंज मंडी में आलू प्याज भाव के नए मंडी के नए हाईराइड शेड आवक में फट गए हैं। 20 दिन पहले आलू 40 रुपये किलो बिक रहा था, अब गिरावट इतनी आ गई कि किसान बेचने से पहले विचार कर रहे हैं। इन्हें उपज में मनचाही भाव नहीं मिल रहे हैं। व्यापारियों के पास मांग कम होने की सीजन में आलू सस्ता बिकता है। चिप्स कंपनियों का अग्रिम अनुबंध होने से मंडी भाव में 1 से 2 रुपये किलो ज़्यादा किसानों को मिलते हैं। शुरुआती आलू कच्चा बताए जाने में भाव में फ़र्क होता है। सब्जी मंडी प्रभारी राजेंद्र दरबार ने बताया कि मंडी से चिप्स कंपनियों ने इसकी खरीदी होती है। इस समय नई आवक का दौर चल रहा है, आने वाले दिनों में आवक बढ़ने की उम्मीद में है। सब्जियों का राजा माना जाने वाला आलू बेभाव बिकने के किसान को उपज के लिए उचित भाव नहीं मिल रहे हैं, और मालवा, खासकर उज्जैन, शाजापुर और आलू का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। कच्चा आलू लेकर आ रहे हैं किसान, इसलिए यह गिरावट देखी जा रही है। किसान कच्चा आलू लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं, यही कारण है कि भाव में गिरावट दर्ज की जा रही है। मंडी के थोक आलू व्यापारी विनोद सिद्धवनी ने बताया कि 20 दिन पहले पुराना आलू मंडी में आ रहा था, अब अधिकांश किसान कच्चा आलू लेकर आ रहे हैं, इससे भावों में गिरावट आ रही है। इसके अलावा इस बार उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में भी आलू की फसल अच्छी बताई जा रही है, इससे भी आलू के भाव गिर रहे हैं। और जो भाव गिर रहे हैं क्योंकि अच्छी जो पैदावार हुई है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ देखने जा रहा है। मौसम का मिजाज कर सकता है आलू की सेहत खराब। मौसम मिजाज कर सकता है आलू की सेहत खराब। पिछले करीब 15 दिनों में खराब मौसम, शीतलहर और धूप निकलने के कारण आलू की फसल संकट में बताई जा रही है। मेरठ, पिछले करीब 15 दिनों से खराब मौसम, शीतलहर और धूप न निकलने के कारण आलू की फसल पर संकट से बादल मंडराने लगे हैं। मेरठ में करीब 1200 किसान आलू की खेती करते हैं। उद्यान विभाग के अनुसार इस वर्ष मेरठ जिले में आलू का क्षेत्रफल करीब 7200 हेक्टेयर है। पिछले वर्ष यह करीब 6600 हेक्टेयर था। आलू की खुदाई 15 फरवरी के बाद शुरू हो गई। हालांकि जिला उद्यान अधिकारी RS राठौड़ का कहना है कि जिले में आलू की फसल फिलहाल सुरक्षित है, अच्छे दाम मिले तो बढ़ गया क्षेत्रफल। जिले में आलू किसानों का कहना है कि पिछले वर्ष आलू के दाम बाजार में अच्छे मिले। और गंगानगर निवासी अमित ने बताया कि 200 एकड़ में आलू लगाया था, आलू के अच्छे दाम मिले, इसलिए इस बार आलू पर जोर रहा है। लेकिन इस वर्ष पंजाब और बुलंदशहर से आए नए आलू ने स्थानीय आलू की हालत खराब सी कर दी गई है। 25 एकड़ में 3 एकड़ आलू खराब। राजौर ब्लॉक में गांव चिलौरा निवासी का बताना है, किसान का कि इस बार 25 एकड़ आलू लगाया था, जिसमें कई दिनों से खराब मौसम के चलते 3 एकड़ खराब हो गए हैं। फसल में ब्लाइट बीमारी की कारण से आशंका जताई जा रही है, और आने वाले दिनों का यह पाला या कोहरा पड़ता है तो खराब होने की आशंका भी बताई जा रही है।
जिले में आलू की बताएं तो किसानों की संख्या 1208 है। आलू का क्षेत्रफल आपका 6600 हेक्टेयर है और आलू का क्षेत्रफल 7200 इस बार है आपका 7200 हेक्टेयर। तो कितना गैप, बहुत ज़्यादा गैप हो गया। प्रति हेक्टेयर उत्पादन है आपका 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो किसान भाई को खासतौर बोला जाए तो अभी भाव है वो गिरे हुए हैं और किसानों की पूंजी वो डूबी हुई है। आलू के गिरे भाव, किसानों की डूबी पूंजी। प्रखंड क्षेत्र के किसानों को सरकार नीति के कारण मक्का के बाद अब आलू के किसानों को दगा दे गया। मक्का के गिरते बाजार भाव के कारण किसानों में लागत पूंजी भी वापस नहीं हुई थी। वही आपका अभी किसान पहले ही कर्ज में दबे हुए थे, रही कसर आलू ने भी पूरा कर दिया। प्रखंड में कोहबारा पंचायत के किसान अर्जुन यादव बताते हैं कि पिछले वर्ष 3 बीघा खेत में मक्का लगाया था। मक्का को तैयार कर रहे उसे बेचने गया तो लागत पूंजी की भी वापस नहीं आया। अब ऊपर से बैंक के लिए किए कर्जों को किस्तों में अदायगी का दबाव था। मजबूरन जमीन गिरवी रखकर किस्तों का भुगतान करना पड़ा। अर्जुन बताते हैं कि जिस समय आलू लगाया जा रहा था उस समय आलू का बाजार भाव प्रति क्विंटल 4000 से 5000 रुपये तक था। कर्ज लेकर महंगे बीज खरीदकर आलू की खेती ये सोचकर किया कि इस बार गिरवी पड़ी जमीन को छुड़ाकर घर परिवार चलाएंगे, लेकिन इसी कारण से बैंक का कर्ज भी ले लेंगे। परंतु आलू के बाजार भाव से खून आंसू रुला रहा है। और हाँ, तो आपका अगर इस बार भी किसान भाइयों को फ़ायदा खास तौर पर नहीं हुआ, क्योंकि उसका कारण यही है कि किसान भाइयों का जो इस बार आवकें ज़्यादा हो गई। किसान भाइयों ने पिछली बार भाव ज़्यादा रहने की वजह से इस बार पैदावार भी ज़्यादा की है, क्योंकि ज़्यादा जो आलू है आपका उसका ज़्यादा खेती करने की वजह से भी आपका मार्केट में अब की बार डाउन हुआ है। क्योंकि पिछली बार अच्छे खासे भाव थे, उसकी वजह से किसान भाइयों ने सोचा कि इस बार हमारे को आलू के अच्छे रेट मिल जाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मार्केट के अंदर जो कच्चे आलू भी अभी आ रहे हैं, जिसकी वजह से किसान भाइयों को भाव नहीं मिल पा रहा है। और अब इसके लिए सरकार अच्छी पहल कर रही है। योगी सरकार फैक्ट्री खोलने जा रही है, लेकिन अभी एक दिन में फैक्ट्री नहीं खुल जाएगी और फैक्ट्री खोलने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अभी किसान भाई को जो भाव नहीं मिल रहा है, किसान भाई की जो भरपाई नहीं हो रही है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। और हालांकि केंद्र सरकार ने जो ट्रेन चलाई है, जो मालगाड़ी चलाई है कि अपना किसान भाई वैगन बुक करके जो वहाँ पे आपका आलू की पैदावार नहीं होती है वहाँ पे आलू भेज भी सकते हैं, जिससे अच्छे खासे रेट भी किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छी पहल मान सकते हैं। आलू नीति बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे साथ में हमारे को राय जरूर दीजिएगा। हम डेली बेसिस पे आपको आलू के जो रेट है प्रोवाइड करवाते रहते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य के रहने वाले क्यों नहीं हो, कहाँ वहाँ के रेट क्या है हम आपको बताते रहते हैं। बाकी आपको किसान भाई से संबंधित हर खबर सबसे पहले यहाँ पे प्राप्त होती रहेगी, तो आप हमारे साथ में बने जरूर रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट खबर आपको प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जय भारत।